देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एजेंडे पर आ गया है, वो है जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इस क्लाइमेट चेंज का शिकार बहुत से समाज के अलग अलग हिस्से हुए हैं, लेकिन किसान की कमर तोड़कर इस क्लाइमेट चेंज ने रख दी है। हम जो सेब पैदा करने वाले किसान हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इस क्लाइमेट चेंज ने हमारी पूरी खेती तबाह करके रख दी है। पिछले दिनों में जो मार्च के आखिरी सप्ताह से अभी पिछले 2-3 दिन तक लगातार ओलावृष्टि होती रही है और उस ओलावृष्टि ने करोड़ों करोड़ का नुकसान किसानों को कर दिया है। लेकिन इस सरकार ने बयान जरूर दिए हैं, लेकिन अभी कोई धरती के स्तर पर राहत देने का कार्य नहीं किया। और मैं समझता हूं कि अगर हम पिछले 20 साल का अंकलन करें, असेस करें, एक एनालिसिस करें, तो यह पाया जाता है सरकारें जरूर जब इस तरीके की आपदा आती है वो कुछ बयानबाजी जरूर कर लेती है, लेकिन मदद करने के लिए आगे नहीं आती है। हम तो सरकार से अपील करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपकी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उस पर ज्यादा टिप्पणी अभी मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन राहत देने के लिए एक बात बहुत साफ है, ये जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसमें ओलावृष्टि जो आज एड ऑन कर उसका इंश्योरेंस किया जाता है, एड ऑन को समाप्त किया जाए और आप उसको एज अ नॉर्मल इंश्योरेंस करें। क्योंकि इंश्योरेंस किसके लिए की जाती है? कठिन परिस्थिति के लिए। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तब आदमी इंश्योरेंस करता है। तो खेती में एक्सीडेंट तब होता है जब ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि एक ऐसा है, तो इसलिए उसको ऐड ऑन ना कर वो किया जाए। सरकार अपनी तरफ से भी बच जाएगी, जो उसको मुआवजा या कॉम्पनसेशन को हस्तक्षेप करना है। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आज पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये पैसा इंश्योरेंस के नाम पर ज्यादा एकत्रित किया जाता है और इंश्योरेंस कवर के रूप में, राहत के रूप में कम पैसा दिया जाता है। जिसका क्या मतलब है? इंश्योरेंस फार्मर्स के दृष्टिकोण से नहीं है, इंश्योरेंस उस दृष्टिकोण से है कि जो कंपनी इंश्योरेंस करती है उसकी तिजोरी कितनी भरी जाती है। इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है। इंश्योरेंस का मतलब है कि जो कठिन परिस्थिति आती है, एक्सीडेंट होता है, आपदा जो होती है, उसमें जो नुकसान जिस मर्जी का जो इंश्योरेंस करने वाला है, जो उसका नुकसान हो जाता है, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको राहत देने के लिए ये होता है। तो ऐसा मेरा मानना है और मैं निश्चित रूप से प्रश्न को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा। और एक महत्वपूर्ण विषय जो एजेंडे पर है, जो उसके साथ साथ चल रहा है, वो ये है कि पेटी किस प्रकार की होगी। हम क्लियर है इस बात को लेकर, और सरकार को भी कोई द्वंद्व नहीं रहना चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए, और एक दो नाव पर पांव रखने का काम भी नहीं सरकार को करना चाहिए। यूनिवर्सल कॉटन ही एकमात्र तरीका है। 20 किलो का कॉटन है, दुनिया में चलता है। आज सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी है, देवभूमि है या कोई और है, उसी को इस्तेमाल करती है। और ये भी पुरानी कांग्रेस की सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया था 2014 में, लेकिन उसके बाद ये खड़ा रह गया। इस दफा सरकार ने हस्तक्षेप जरूर किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार के सामने धुंधलापन आ गया है। धुंधलापन कहां से पैदा हुआ हम कह नहीं सकते, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जिसकी जानकारी नहीं है, बेफजूल एक इंटेंशन निकालना भी सही नहीं है।
लेकिन अगर सरकार फार्मर के पक्ष में, अल्टीमेटली उसके आड़ती के पक्ष में जाएगा, किसान नुकसान में रहेगा। और जिस तरीके से आज तक किसान की मंडियों में लूट चलती, हाथ में भी ये ताकत होनी चाहिए, लागत और लागत के बाद एक न्यूनतम मुनाफा जिससे उसके परिवार का वो जो ने दी है, मैं 100% इसको हस्तक्षेप करना है, मन पक्का बनाना है। और जो दबाव, तो ऐसे में जब सरकारें हस्तक्षेप करेगी तभी संभव है। इसलिए दाम किसान ही तय करे। आज बहुत सा किसान दाम तय करता है और सोचना वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने जनमत, आपने जो 10 गारंटियां लोगों के सामने दी उसके आधार पर आपको जनमत मिला है। डॉक्टर है इस देश के अंदर, उन्होंने 10 बड़ी बड़ी मोटी मोटी पोथियां लिखी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कृषि संकट से देश को बचाना है और देश के किसान को कृषि संकट से बचाना है, दोनों खेत को और किसान को, तो एक ही तरीका है, वो है जो पैदावार वो जो कर रहा है उसकी लागत उसको वापस मिले और उसके बाद 1.5 गुना दाम उसका तय होना चाहिए। अगर आपकी 1 किलो आलू को पैदा करने के लिए आपको 15 रुपए लगते हैं, तो डॉक्टर स्वामीनाथन ये कहते हैं 15 रुपए तो वापस उसको मिले जो उसकी लागत है, बीज की है, वो गुड़ाई की है, स्प्रे की है, उसकी ढुलाई की है, मंडी तक पहुंचाने की है। उसके बाद 50% प्रॉफिट, जिसका मतलब है 15 प्लस आपका 50% हुआ 7 रुपया और 7.5 रुपया, और तो वो क्या कहते हैं 22.5 रुपया किलो के हिसाब से उसको क्या कहते हैं उस का दाम मिलना चाहिए आलू का। तो ये है कि लागत प्लस 50% प्रॉफिट, वो जो भी पैदावार किसान आज जमीन से करता है, वो अन्न करता है, वो सेब करता है, फल करता है या अन्य चीज पैदा करता है खेत से, उसका फॉर्मूला क्या कि उस पर आप कैलकुलेट करें कि लागत क्या गी और उसके बाद उसको वो क्या कहते हैं 50% प्रॉफिट के आधार पर उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाएगा वो। और अगर वो जो किसान आंदोलन कह रहा है कि अगर कोई नहीं करेगा तो कानूनी अपराध माना जाए, इट शुड बी रिगार्डेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट दैट पर्सन ट्रेडर जो इस कार्य को नहीं करेगा। तो यही तरीका है जिससे किसान को बचाया जा सकता है, खेती को बचाया जा सकता है। और ये जो कठिन परिस्थिति से देश गुजर रहा है जिसमें किसान आत्महत्या करता है, यही